बहुअंकीय घटाव के सवाल। इस वीडियो में हम देखेंगे बहुअंकीय घटाव के सवालों को सही क्रम और सही विधि से हल करना सिखाना। 1000 के स्थान तक संख्याओं का हासिल या उधार के साथ घटाव करना सिखाना और संख्याओं के विस्तारित रूप में घटाव करने की सही विधि सिखाना। चलिए अब इसे विस्तार में समझते हैं। अब हम बहुअंकीय घटाव करना सीखेंगे। बहुअंकीय घटाव कुछ बहुअंकीय जोड़ के जैसा ही होता है, पर दोनों में अंतर भी है। सबसे बड़ा अंतर ये है कि घटाव में संख्याओं के क्रम का ध्यान रखना पड़ता है, जो जोड़ में जरूरी नहीं होता। आप जोड़ में संख्याओं का जो भी क्रम रखें, उत्तर हमेशा एक ही आता है। उदाहरण के लिए, जोड़ में 32 जमा 14 बराबर 46 होता है। 14 जमा 32 भी 46 ही होता है। परंतु घटाव में ऐसा नहीं होता। घटाव में बड़ी संख्या को ही ऊपर लिखा जाता है, क्योंकि छोटी संख्या में से बड़ी संख्या नहीं निकाल सकते। तो आइए हम संख्याओं का घटाव करना सीखते हैं। उदाहरण के लिए, 758 में से 234 को घटाते हैं। सबसे पहले हम इन संख्याओं को एक के नीचे एक लगाते हैं, जिस प्रकार से हमने जोड़ में किया था ना। बस यहाँ पर संख्याओं के क्रम पर ध्यान रखना है। बड़ी संख्या में से ही छोटी संख्या को घटाया जा सकता है, इसलिए बड़ी संख्या ऊपर लिखी जाएगी और छोटी संख्या नीचे। यहाँ पर भी ध्यान रखें कि ये संख्याएं बिल्कुल एक लाइन में एक दूसरे के नीचे लिखी हों, यानी ऊपर वाली इकाई का अंक और नीचे वाली इकाई का अंक बिल्कुल एक दूसरे के नीचे हो। अगर आपने इकाई वाले स्थान की संख्या सही ढंग से लगा दी, तो बाकी सारी संख्याएं अपने आप सही स्थान पर लग जाएंगी। संख्याओं को स्थानीय मान के अनुसार लगाने के पश्चात हम नीचे वाली संख्या के बाद एक रेखा खींचेंगे। यह हमारी उत्तर रेखा है, जिसके नीचे उत्तर लिखा जाएगा। इसके बाद हम बाईं तरफ घटाव का चिन्ह लगाएंगे, ताकि हमें याद रहे कि हम यहाँ पर घटाव कर रहे हैं। अब जोड़ की तरह यहाँ भी हम दाईं यानी इकाई की तरफ से घटाना शुरू करते हुए बाईं तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर इकाई के स्थान पर हमारे पास 8 और 4 हैं। 8 में से 4 घटाया तो मिला 4, तो हमने 4 को इकाई के स्थान पर लिख दिया। यह हमारा इकाई का उत्तर है और यह लाइन के बिल्कुल नीचे अपने स्थान पर लिखा जाएगा। अब हम बाएं हाथ की तरफ बढ़ेंगे, जो दहाई का स्थान है। यहाँ पर हमारे पास 5 और 3 है। 5 में से 3 घटाने से मिला 2, जो हो गया दहाई के स्थान का उत्तर। और अब हम सैकड़े के स्थान पर चलते हैं। सैकड़े में हमारे पास है 7 और 2। 7 में से 2 घटाया तो मिला 5। तो यह लीजिए, 758 में से 234 घटाने से मिला 524। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। 146 में से 28 को घटाओ। पिछले वाले प्रश्न की तरह यहाँ भी संख्याएं बिल्कुल एक लाइन में एक दूसरे के नीचे लगी होनी चाहिए। ऊपर वाली इकाई का अंक और नीचे वाली इकाई का अंक बिल्कुल एक दूसरे के नीचे होना चाहिए, ऐसे। हाँ, संख्याओं को स्थानीय मान के अनुसार लगाने के पश्चात नीचे वाली संख्या के बाद उत्तर रेखा खींचेंगे। इसके बाद हम बाईं तरफ घटाव का चिन्ह लगाएंगे। अब हम घटाव करने के लिए तैयार हैं। दाएं से बाईं ओर बढ़ते हुए यहाँ इकाई के स्थान पर हमारे पास 6 और 8 हैं। ओ मगर ये क्या, यहाँ पर तो छोटी संख्या ऊपर है और बड़ी संख्या नीचे। अब क्या करें? छोटी संख्या में से बड़ी संख्या तो घटा नहीं सकते ना। अच्छा, एक बात बताइए, जब आपके घर में कोई सामान खत्म हो जाता है तो आप क्या करते हैं? आप पड़ोसी से उधार मांगते हैं ना। तो हम यहाँ पर भी वही करेंगे। इस सवाल में इकाई का पड़ोसी है दहाई। दहाई से उधार मांगा तो इकाई में हमारे पास हो गया 16। अब आप सोचेंगे 16 कैसे बना? हमने दहाई से एक दहाई उधार मांगा था ना,
तो 1 दहाई और 6 इकाई मिलकर बने 16। बस अब 16 में से 8 आसानी से घटा दिया। 16 में से 8 घटाया तो मिला 8 और यह हो गया हमारा इकाई के स्थान का उत्तर। अब बढ़ते हैं दहाई की ओर। दहाई में 4 में से 2 घटाना है। 1 मिनट रुकिए, 4 में से 1 तो उधार दे चुके हैं ना, तो हमारे पास बचा केवल 3। जी हाँ, अब 3 में से 2 को घटाया तो बच गया 1। यह हो गया हमारे दहाई के स्थान का उत्तर। अब हम सैकड़े की तरफ बढ़ते हैं। सैकड़े में हमारे पास केवल 1 है, दूसरा कोई अंक नहीं है, तो हम 1 को ज्यों का त्यों नीचे उतार देंगे या 1 में से 0 को घटाएंगे तो भी 1 ही उत्तर मिलेगा। यह हमारा सैकड़े के स्थान का उत्तर है। यानी 146 में से जब हमने 28 को घटाया तो हमें उत्तर में मिला 118। अब चलिए हम और कठिन सवाल का उदाहरण लेते हैं। सवाल है 6007 में से 1999 को घटाओ। पिछले वाले प्रश्न की तरह यहाँ भी संख्याएं बिल्कुल एक लाइन में एक दूसरे के नीचे लगी होनी चाहिए। ऊपर वाली इकाई का अंक और नीचे वाली इकाई का अंक बिल्कुल एक दूसरे के नीचे होना चाहिए। संख्याओं को स्थानीय मान के अनुसार लगाने के पश्चात उत्तर रेखा खींची होनी चाहिए। इसके बाद हम बाईं तरफ घटाव का चिन्ह लगाते हैं। अब हम घटाव करने के लिए तैयार हैं। दाएं से बाएं की ओर बढ़ते हुए यहाँ इकाई के स्थान पर हमारे पास 7 और 9 है। यहाँ पर भी छोटी संख्या ऊपर और बड़ी संख्या नीचे। तो फिर अब क्या करें? हम पड़ोसी यानी बाईं तरफ वाले दहाई के अंक से उधार लेंगे, जैसे हमने पिछले प्रश्न में किया था ना। पर यह क्या, दहाई तो उधार दे ही नहीं सकता क्योंकि दहाई तो खुद 0 है। तो चलिए अब हम अगले पड़ोसी यानी सैकड़े को परेशान करते हैं और उससे उधार लेने की कोशिश करते हैं। परंतु सैकड़ा भी 0 है, वो भी उधार नहीं दे सकता। ये तो बड़ी परेशानी हो गई। क्या करें? अब हम 1000 से उधार मांगने की कोशिश करते हैं। 1000 के स्थान पर 6 है। हाँ, ये उधार दे सकता है। जब 1000 के स्थान पर जो 6 है उसमें से 1 उधार ले लिया तो वह रह गया 5 और सैकड़ा जो 0 था वो बन गया 10। तो अब हम वैसे तो सैकड़े वाली संख्या 9 को 10 में से घटा सकते हैं, परंतु हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने दहाई वाली संख्या 0 को भी तो उधार देना है ना। तो अब हम सैकड़ा जो 10 बन गया है उसमें से 1 उधार दे देंगे। उधार देने के बाद वह रह जाएगा 9 और दहाई वाली संख्या अब बन जाएगी 10। परंतु दहाई से तो पहले ही इकाई ने उधार मांगा हुआ था। तो अब दहाई वाली संख्या जो 10 बन गई थी वह इकाई वाली संख्या को उधार देगी। जब दहाई वाले 10 में से 1 उधार दिया तो वह बन गया 9 और इकाई में 1 दहाई जुड़ने से 7 बन गया 17। अब हम संख्याओं को घटा सकते हैं क्योंकि बड़ी संख्या ऊपर है और छोटी संख्या नीचे। अब हम इकाई की तरफ से घटाना शुरू करेंगे, यानी 17 में से 9 को घटाया तो बच गया 8। यह इकाई के स्थान का उत्तर हो गया। अब बाईं ओर दहाई की तरफ बढ़ेंगे जहां है 9। जब 9 में से 9 को घटाया तो बचा 0। यह हमेशा याद रखना है कि संख्या को काटकर नई संख्या उसके ऊपर लिखी जाएगी। और इसी तरह से जब सैकड़े वाली संख्या जो अब 9 बन चुकी है उसमें से भी 9 को घटाया तो बच गया 0। अब हम बाईं यानी 1000 की तरफ बढ़ेंगे। 1000 के स्थान वाली संख्या यानी 5 में से जब 1 को घटाया तो बच गया 4। यह हमारा 1000 के स्थान का उत्तर है। यानी 6007 में से जब हमने 1999 को घटाया तो हमें उत्तर में मिला 4008। इस प्रकार के सवालों में अक्सर गलती हो जाती है। इसका प्रयास बार बार करवाना बहुत आवश्यक होता है।
अच्छा, तो आपको याद है ना कि बड़ी संख्याओं का इस प्रकार से संक्षिप्त रूप में घटाव सिखाने से पूर्व ये अच्छा होता है कि बच्चों को पहले संख्याओं के विस्तारित रूप में घटाव करवाया जाए। तो हमने 6007 में से 1999 का घटाव करना है। 6007 का विस्तारित रूप है 6000 जमा 0 जमा 0 जमा 7 और 1999 का विस्तारित रूप है 1000 जमा 900 जमा 90 जमा 9। चलिए अब हम इन दोनों संख्याओं का विस्तारित रूप में घटाव करते हैं। ध्यान से देखिएगा, 6000 जमा 0 जमा 0 जमा 7 माइनस 1000 जमा 900 जमा 90 जमा 9। हल करते समय वैसे ही दाएं से बाएं घटाव करते चलेंगे। इकाई के स्थान पर है 7 और 9। यहाँ पर छोटी संख्या ऊपर और बड़ी संख्या नीचे है। 7 में से 9 को तो घटाया नहीं जा सकता है। हम यहाँ पड़ोसी यानी दहाई के अंक से उधार लेंगे। पर ये क्या, पड़ोसी तो 0 है, दहाई तो उधार दे ही नहीं सकता क्योंकि दहाई तो खुद 0 है ना। तो चलिए हम अगले पड़ोसी यानी सैकड़े के पास चलते हैं, परंतु सैकड़ा भी 0 है, वो भी उधार नहीं दे सकता। ये तो बड़ी परेशानी हो गई। अब हम क्या करें? हम 1000 से उधार मांगने की कोशिश करते हैं। 1000 के स्थान पर संख्या 6000 में से हमने 1000 उधार लिया, तो वह रह गया 5000 और सैकड़े वाली संख्या 0 वह बन गई 1000। वैसे तो हम सैकड़े वाली संख्या यानी 900 को 1000 में से घटा सकते हैं, परंतु दहाई वाली संख्या को भी तो उधार देना है ना। तो अब हम सैकड़े वाली संख्या जो 1000 बन गई थी उसमें से 100 उधार दहाई वाली संख्या 0 को दे देंगे। उधार देने के बाद सैकड़े वाली संख्या रह जाएगी 900 और दहाई वाली संख्या बन जाएगी 100। परंतु हमें इकाई को भी उधार देना है, तो दहाई में से 10 हम इकाई को उधार दे देंगे। दहाई बन जाएगा 90 और इकाई बन जाएगा 17। अब हम संख्याओं को आराम से घटा सकते हैं। इकाई की तरफ से घटाना शुरू किया तो 17 में से 9 घटाया, बच गया 8। इसी तरह से जो दहाई वाली संख्या 90 बन चुकी थी उसमें से 90 घटाने पर बचा 0। बाएं यानी सैकड़े के स्थान पर 900 में से 900 घटाने पर बचा 0 और 1000 के स्थान पर 5000 में से 1000 घटाया तो मिला 4000। तो लीजिए, घटाने पर हमें उत्तर मिल गया 4008। इस प्रकार से बच्चे जब बड़ी संख्याओं के घटाव को विस्तारित रूप में अभ्यास कर लेते हैं तो उन्हें संक्षिप्त रूप में घटाना आसान लगने लगता है। आपको ये वीडियो देखकर मजा आया ना? अगर आप इस वीडियो से संबंधित अन्य संसाधन जैसे कि अन्य वीडियो, गतिविधियां, क्विज इत्यादि देखना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें संपर्क स्मार्ट शाला मोबाइल एप्लीकेशन। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें। और भी नए नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द YouTube और संपर्क स्मार्ट शाला ऐप पर।